हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो पर जो कि 10 दिसंबर आपको बेहतरीन तरीके से मॉडल टेस्ट 2025 के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, जैसे ही मैंने बोला था आपको, आज इस पूरे टेस्ट में आपको देखना है कि कैसे हमारी तैयारी है और कितने नंबर आपके लिए आए हैं आपके, ठीक है ना। तो स्कूल एग्ज़ाम नॉलेज जो कि ऑनलाइन कोचिंग हम आपको बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो आप छत्तीसगढ़ के हैं, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे आप किसी भी अदर स्टेट के हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक क्लास आपके लिए टेस्ट होने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। आपको पहले यहाँ पर बता दूं, देखिए कितने टाइम रहता है। आपको टाइमिंग देते हैं 2 घंटे का। कुल प्रश्न कितने 100 रहते हैं। अच्छे से आपको करना है, स्पीड भी थोड़ा आपको बढ़ाना है, ठीक है ना। जो कि हम फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, मानसिक योग्यता। कक्षा 6वीं 2025 में प्रवेश के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे टेस्ट। और जो कि आपको यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 4 विकल्प में से एक उत्तर आपका सही होगा। तो मानसिक योग्यता के पहले प्रश्न लिए हैं, इसके बाद आपको गणित, हिंदी, इंग्लिश सभी मिलेंगे, ठीक है ना। तो मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन जो कि आपको सिलेबस के अनुसार वैसे ही टेस्ट बना है, बेहतरीन तरीके से आप लगाइए। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपको सही नहीं बताना, मतलब निगेटिव बताना है। कौन सा डिसमैच, मतलब ये इनमें से आपको देखना है और कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। पहले प्रश्न को आपको बच्चों ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद आपको लगाना है। ऑफलाइन होगा आपका, OMR शीट से होता है, अब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए रही बात बच्चों इस टेस्ट का PDF, तो PDF के लिए आपको क्या करना, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दे दूंगा, चाहे अगर आप भी सर्च करोगे एकलव्य स्कूल एग्जाम तो हमारा आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से आपको ज्वाइन होकर के PDF डाउनलोड कर लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन 3.2 मीटर 320 सेंटीमीटर 320, यहाँ पर किलोमीटर, यहाँ पर देखिए 3200 मीटर, तो किलोमीटर को यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट किए, क्या ये सही है, अब आपको बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3.2 रुपये क्या 320 पैसे होते हैं, और यहाँ पर 3.2 लीटर क्या 320 मिलीलीटर होते हैं। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। और देखिए हमारा जो सही आंसर है तो क्या हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, जो कि सही नहीं है। तो इसमें भी कितना आना रहा बच्चों, 3200 मिलीलीटर, ठीक है ना, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 और 20 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो आपको ऑड नंबर बनना चाहिए। विषम संख्या क्या होती हैं आप सभी को पता होगा। विषम संख्याएं जैसे 1, 3 और इसके बाद क्या है 5, तो ये सारे होते हैं जिनमें 2 का पूरा भाग ना जाए। तो इसमें देखिए अगर 10 और 20 की बात करें तो 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा 17, 19, मतलब कुल मिला के हमारे पास 5 हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। आपको छत्तीसगढ़ के CM बताना है, ठीक है ना। तो देखिए जो राज्यों के CM हैं कुछ मतलब 10 से 5 पता होना चाहिए, जो नॉर्मल आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ का आपको पता होना चाहिए। अगर आप MP के हैं तो जो कि हमारे पास क्या है, डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, ठीक है ना, MP के। लेकिन बात पूछे हैं छत्तीसगढ़ के तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, विष्णुदेव साया तो शर्मा होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए इस टाइप से जो कि आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 49 का संबंध आपको बताना है, यहाँ पर 7 दिया है, तो 81 का संबंध क्या होगा। तो इसका मतलब संबंध होता है बच्चों जो कि आपको अनुपात, समानुपात और यहाँ पर अनुपात में दिए हैं, ठीक है ना। तो देखिए 49 का आपको क्या करना है, वर्गमूल, तो 7 आया है, तो 81 का वर्गमूल हम करेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है ना। तो वर्गमूल आपको इस तरीके से करते हैं, 81 का आप निकालोगे बाहर तो 9 आएगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 125, 129, 133। अब आप देख सकते हैं कि जो सीरीज क्या चल रहा है, श्रृंखला को पूरा करना है तो बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आपको बताना है बच्चों कि क्या आएगा यहाँ पर खालिस्तान पर। तो देखिए यहाँ पर कैसे आ गया, 4 ऐड किए हैं, इसके बाद भी यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 आप ऐड करोगे तो बी ऑप्शन आपका होगा सही, 141। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
संख्या 120 में कितना जोड़ें कि 250 हो जाए। ठीक है ना, ये बहुत हमारा मतलब सुधारा हुआ टेस्ट है, 2025 के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट है। तो आपको प्रिपरेशन, जो कि आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ का एग्जाम डेट आ गए हैं, फॉर्म फिलअप करने की 10 दिसंबर लास्ट डेट है और उनका 19 जनवरी 2025 को एग्जाम है। ठीक ना, तो पूरा एग्जाम भी देखेंगे जो कि एमपी वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा और अदर स्टेट से भी ऐसे ही सिलेबस है। तो कितना आप ऐड करोगे कि 250 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन से कर सकते हैं कि क्या ऐड कर सकते हो आप, इससे ऐड करके देखिए, इसको ऐड करके देखिए, तो डायरेक्ट आप इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर 130 आ जाएगा, 130। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है संख्या 8 का चौगुना क्या होगा। चौगुना आपको बताना, चौगुना मतलब होता है बच्चों 4 गुना। ठीक ना, 4 गुना किसका, 8 का। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 32। ठीक है ना, तो कहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन हमारे पास, डी ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो देखिए आपको क्या करना है, जब आपको कॉपी में नोट करते जाना है कि हमारे कितने सही है। अगर आप 7 नंबर का पहले आपको वीडियो बंद करना है, इसके बाद आप खुद मन से करिए और फिर जो मैं कर रहा हूँ उसका सही ऑप्शन मिला के देखना कि हमारा सही है। कमेंट में बच्चों बताना है कि सर हमारे इतने नंबर आए हैं और आपका नाम। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखिए क्या है 8 नंबर का, श्रृंखला में आगे क्या आएगा, ABC BC CD ED। ठीक है ना, तो जे सीरीज चलते हैं, आपको ए से जेड तक पता होना चाहिए पूरे नंबरिंग। मान लो टी कितने नंबर का, तो 20 नंबर का होता है। आपको जे मैंसिक होगा, ताकि अभी क्लास पूरी रेगुलर रहेगी तो आपको उसमें देखते जाना है रेगुलर। ठीक है ना, चलिए और इसके बाद देखिए बीच में जो क्लास नहीं हुई थी तो वो इसी कारण टेस्ट हमारा पूरा तैयार हो रहा था, इसलिए कुछ दिन क्लास कभी बंद रहनी पड़ती है। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन करिए ABCD ये तो आपको देख सकते हो, ए के बाद क्या है बी और बी से फिर उठाए हैं सी और CD और यहाँ पर ई आएगा और इसके बाद एफ। EF आपका जहाँ दिख रहा है वही सही होगा, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद देखिए 9 क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो आपको बताना है ये ऑप्शन होगा क्या सही, क्या बी, क्या डी, क्या सी। तो राष्ट्रपति की बात करें, वर्तमान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेजेंट टाइम में क्या हो जाएंगे, हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन संबंध पूछा है आपका, 81 का 9 है तो 100 का क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही क्वेश्चन जिसने पिछले अभी देखे हैं। ठीक है ना, तो देखिए एक क्वेश्चन इसका क्या जाएगा, आप बताइए 9 का यहाँ से भी जा सकते हैं, तो ऐसे किसका यहाँ पर स्क्वायर वर्क करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो आप सभी को पता है यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए 11 क्वेश्चन, वर्ष 2019 2020 तक कौन सी महामारी फैली थी, महामारी फैला रही बच्चों आपको बताना महामारी। ठीक है ना, तो कैंसर, एड्स, चेचक, कोविड-19 बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोविड-19 हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाव का संबंध पानी से है तो बस का संबंध क्या होगा। तो आपको देखिए कैसे संबंध, अगर नाव पानी मतलब जो नाव रहता है जहाज वो पानी में चलता है तो बस कहाँ चलेगा, चलने की इसमें संबंध पूछा तो रोड में, सी ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें देखिए 4 में से कौन 3 से अलग है, तो जी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन आपका अलग होगा। तो देखिए UZKLTUGH, मतलब आप देख सकते हैं इनका क्रम भी अगर आप लिखोगे, अगर वैसे ही देखो आपसे बन रहा होगा KL मतलब के बाद L, T के बाद U, G के बाद H। ठीक ना, बाकी जी इनका क्रम अलग है, U21 और Z26। ठीक ना, इतने नंबर का आता, बाकी जी क्या हो जाएगा 7 8। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 20 और जे 21, तो जो भिन्न है सबसे अलग हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी कोड भाषा में ABCEFG लिखते हैं तो KLM को क्या लिखेंगे। अब देखिए इस टाइप से क्वेश्चन तो हमें कैसे बनना चाहिए, आपको नंबरिंग करना पड़ेगा इसके बाद। ठीक है ना, चलिए तो ABC को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ABC को क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर EFG। अब देखिए ए के बाद क्या आया है, यहाँ पर 1 1 के बाद 5, यहाँ पर 2 2 के बाद यहाँ पर 6,
और यहाँ पर 3 3 के बाद यहाँ पर 7। तो देखिए कितने बढ़ रहे हैं, +4 कर रहे हैं, यहाँ भी +4 कर रहे हैं, ठीक ना। तो सभी में 4, तो हम क्या लिखेंगे अब, के में अगर देखिए 11 नंबर का अगर 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा, ठीक है 15। इसके बाद देखिए L 12 नंबर का है, अगर हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो P आएगा 16, और M 13 नंबर का 13, मतलब हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो Q आएगा 17, मतलब OPQ। अब देखिए OPQ जहाँ होगा तो वहाँ हमारा सही आंसर होगा, तो OPQ, तो जो कि हमारा क्या दिख रहा है, बी ऑप्शन सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। अब आपको 9 किलोमीटर में बताना, 9 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे मीटर। आप सभी को पता है 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 1000, ठीक है ना, 1000। तो 9 किलोमीटर में 9000, जो कि हमारा 9000, सी ऑप्शन सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले खिलाड़ी कौन है। मतलब क्रिकेट का गॉड ऑफ क्रिकेट किसको कहा जाता है, कौन खिलाड़ी नाम से प्रसिद्ध हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 125 जोड़ने पर वह 525 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। आपको जोड़ने पर मतलब क्या जोड़ोगे आप, देखिए यहाँ पर ऑप्शन से देखिए, क्या हम इस जोड़ने पर इतना होगा, क्या इसको जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर, इसको, तो आप सभी ऑप्शन चेक करोगे, या तो इसको डायरेक्ट माइनस करेंगे तो 400 आपका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर 4265 को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मतलब किस तरीके से इसको तोड़ के लिख सकते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या होगा, ABCD। तो हम देखिए यहाँ स्थानीय मान मतलब प्रसार इसको करना है, तो हम 4000 में करेंगे। इसके बाद क्या है 200, 200, इसके बाद 60 और इसके बाद 5। तो कहाँ दिख रहा है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, आपके पास 45 पेन हैं, आप 9 बच्चों को कितने कितने बांटोगे कि बराबर आ जाएं, ठीक है ना। यहाँ पर को कर लीजिए, तो आपको बांटना कितने पेनों को, 9 45 मतलब 45 पेन हैं, आपके पास 9 बच्चे हैं, इनको आप कितने कितने पेन बांटोगे ताकि आपको बराबर आ जाए सभी बच्चों को। तो देखिए यहाँ पर 45 का बहुत आसान, 9 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो आपको 5 पेन देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, 20 क्वेश्चन, 5 का संबंध यहाँ पर 125 से है, तो 7 का संबंध क्या होगा। तो बताओ बच्चों किस तरीके से दिमाग आपको लगाना है। तो देखिए 5 का क्या किए हैं, क्यू, 5 की पावर 3, तो यहाँ पर 125 आया है, तो हम 7 की पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 343। कहाँ पर दिख रहा है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस समारोह कब मनाया जाता है। तो बताइए, एक छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस पता होना चाहिए बच्चों, और MP वाले हैं तो आपको MP स्टेट जो राज्य स्थापना दिवस आपसे बनना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया रहा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, यदि D+C 7 है, तो यहाँ पर देखिए F+B क्या होगा। तो मानसिक योग्यता से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, 5 से 6 7 लगभग अल्फ़ाबेट A से Z तक के पूरे क्रम आपसे पूछेंगे, इसका कोडिंग रिकॉर्डिंग पूछेंगे कि क्या होगा, तो आपको उनसे प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर देखिए दिमाग लगाइए कैसा होगा, तो आपको 4+3, क्योंकि D 4 नंबर का है, C 3 नंबर का, तो नंबरिंग किए इनका 7 ऐड कर देंगे, तो 6 और आपको 2 ऐड करना है तो 8 आ जाएगा। 8 कहाँ दिया आपका, सी ऑप्शन सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, आगे श्रृंखला में क्या आएगा, 148, 153, 159 और यहाँ पर 163। तो देखिए क्या हो रहा है, प्लस हो रहे हैं 5 + 5 + 5, तो आप करेंगे तो 169 सॉरी 8 होगा, ठीक है ना, 168।
तो हमारा डी ऑप्शन सही। यहाँ पर देखिए आगे श्रृंखला में क्या आएगा, जेड दिए हैं, एक्स दिए हैं, वी टी आर। तो आपको देखो नंबरिंग कर लेना है, तो वैसे ही आप दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। जेड के बाद क्या छोड़ दिए हैं, वाई, फिर एक्स, फिर डब्लू छोड़ दिए हैं, वी, फिर क्या छोड़ दिए हैं, यू, वो यू यहाँ पर टी लिख दिए हैं, और इसके बाद एस छोड़ दिए हैं, आर दिया है। अब आर को हमें एक छोड़ करके क्या करना पड़ेगा, तो हमारा पी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन जो कि हमारा पी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्यू छोड़ करके पी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग, योग मतलब होता है बच्चों यहाँ पर सम, ऐड। टू नंबरिंग को क्या करना है, ऐड करके यहाँ पर देखिए कितना ऑप्शन आया है, 1225, ठीक है ना, 1225। यदि एक संख्या 850 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो बस आपको माइनस करना है। क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर 7 और इसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 375, सी ऑप्शन सही। इसके बाद देखिए यहाँ एफ के लिए कोड 6 है, तो जे के लिए कोड क्या होगा, आपको नंबरिंग बताना है कि जे कितने नंबर का आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ 6 नंबर का 6 का, तो जे 10 नंबर का, सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, सकरा का संबंध चौड़ा से है, तो मित्र का संबंध क्या हो जाएगा। विलोम शब्द पूछे, सकरा का क्या होता है बच्चों, विलोम शब्द होता है चौड़ा। तो यहाँ पर आपको मित्र का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द बताना शत्रु, जो कि कहाँ पर दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 480 का आपको बताना 1/8, तो आपको डिवाइड करिए, 8 48 मतलब 60 आपका होना चाहिए आंसर, ए ऑप्शन सही। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, मध्य प्रदेश का संबंध भोपाल से छत्तीसगढ़ का संबंध क्या होगा। तो राजधानी आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो छत्तीसगढ़ की क्या हो जाएगी, रायपुर, इसी को अटल नगर कहते हैं, या तो नया रायपुर, नाम चेंज इसको बदल दिए, ठीक है ना। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है ग्रह, ग्रह की बात करें तो कुल टोटल 8 ग्रह होते हैं, और इसको आपको बताना है कि सूर्य के सबसे नज़दीक, तो बी ऑप्शन होगा बच्चों, बुध। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, चित्र वगैरह से भी आते हैं क्वेश्चन, तो चित्र आप यहाँ पर देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह ठीक आए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कैसा है, नीचे त्रिभुज है ऊपर वाला जो कि ऊपर कर दिए हैं, और यहाँ पर जो डार्क निशान है पलटा दिए, यहाँ भी नीचे कर दिए डार्क निशान पलटा दिए एक तरफ। तो यहाँ पर देखिए अगर जे, ठीक ना, आयत टाइप का नीचे है तो वो ऊपर होगा, कहाँ ऊपर है, इस टाइप से, लेकिन जो डार्क क्या होगा, इस तरफ होगा, ठीक है ना, इस तरफ। और यहाँ भी जो त्रिभुज नीचे हो जाएगा और डार्क इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि पलटाना अपने को, तो हमारा सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से होगा, लेकिन जो डार्क चिन्ह है क्योंकि यहाँ पर भी बदल दिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, डार्क कहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा काला, ऐसे। और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से हो जाएगा जी, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, डार्क। तो ऐसे चित्र आपका कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह ठीक बैठे, तब आपको ठीक बैठे जहां वहीं उसको आपको बताना है, क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है, पहले जो आयत रेक्टेंगल दिया है, बीच में त्रिभुज, यहाँ पर देखिए बाहर त्रिभुज कर दिए, बीच में रेक्टेंगल जो कि डार्क कर दिए। इसके बाद बाहर है त्रिभुज बीच में, तो त्रिभुज बाहर हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज कैसे हो जाएगा, नीचे की तरफ यहाँ पर है इसका ये, ठीक है ना। तो इसके बाद और अंदर क्या दिए हैं, वर्ग जो कि डार्क करना है आयत, ठीक ना, तो हमारा जे हो जाएगा, जे ऊपर की तरफ है, इसका दिशा यहाँ पर नीचे की तरफ करना है, तो डी ऑप्शन हमारा सही। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, चार चित्र में से प्रश्न चित्र को खोजें जो उत्तर पहचाने, आपको बताना है जो प्रश्न चित्र दिया है यहाँ पर खोज करके बताना है। इस टाइप से भी प्रश्न आपसे बनेंगे, पेपर में आएंगे, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है।
तो बताइए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा जो कि यहाँ पर दिख रहा है। अब इसके बाद देखिए यह भी क्वेश्चन वैसे ही सेम, उस चित्र का पहचान करना है जो वहां पर छुपी हुई आकृति में खोजना है, ठीक है ना, यहाँ पर आकृति में छुपा है। तो क्या होगा देखिए, इसको करिए। तो आपको इस दिशा में ऐसा बनना चाहिए और इसके बाद ऐसा, और यहाँ पर ऐसे होने जाना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा दिख रहा है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर सीधा है जी, ऐसा और इसके बाद ऐसा जी है, ठीक है ना। और इसके बाद कोई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है जो कि इस टाइप से चित्र बनाता हो। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर पैटर्न दिया, फिर से अगली संख्या आपको बताना है। 145, 145, 142, 139, ठीक ना। इसके बाद 136, मतलब यहाँ पर भी देखिए बच्चों क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, -3 हो रहे हैं। तो -3 करोगे तो आप क्या हो जाएगा, 133। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न की अगली संख्या आपको बताना क्या होगा। तो आपको देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या दिख रहा है, बी है, डी है, 6 है और इसके बाद क्या है, एच। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर क्रमिंग आपको करना है। देखिए बी कितना है 2, डी 4, यहाँ पर 6 और इसके बाद एच 8 नंबर का। अब देखिए यहाँ पर जो इवन सम संख्याएं की आपका सीरीज चल रहा है 2 4 6 8, इसके बाद 10 आएगा। तो 10 किसका नंबर है बच्चों, आप सभी को पता है, जे नंबर का, जो कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो इंडिया का आपको बताना है नेशनल ट्री। तो क्या होगा नेशनल ट्री, साल का वृक्ष, बरगद, आम, नीम। तो क्या है हमारा बरगद, जो कि बी ऑप्शन सही। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। राष्ट्रीय गीत आपको बताना है। तो जो नेशनल रहते हैं इंडिया के, आपको सब पता होना चाहिए, पशु पक्षी, नेशनल बर्ड, नेशनल, और ठीक है ना, इसके बाद गीत और राजधानी, सभी आपको जानकारी जीके से संबंधित होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन, जो कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। अब राष्ट्रीय गान पूछते बच्चों यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारा जनगण मन, ठीक है ना। गीत पूछे तो हमारा कौन सा, बी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, 180 में 20 रुपीज़ के कितने नोट बन सकते हैं। आपके पास मान लो 180 रुपये हैं, आपको कितने कितने रुपये के नोट बनाना है, 20-20 रुपये के नोट बनाना है। तो आपको कितने नोट बनेंगे ये पूछ रहा क्वेश्चन। तो देखिए आपको क्या करना है, 100, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछें कि कितने रुपये हैं, कितने के नोट कैसे बनेंगे, ये क्वेश्चन बच्चों पक्का ऐसे ही आता है हर वर्ष की तरह। तो आपको 20 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देखिए 9 आ जाएगा, ठीक ना, 2×9 = 18। तो यहाँ पर देखिए 9, जो कि हमारा ए ऑप्शन सही। अब यहाँ पर देखिए क्या है, F = 7, H = 3 और यहाँ पर K = 5, मतलब K का मान 5 है, H का मान 3, और यहाँ पर बताना इसका कोड क्या होगा। तो बस मान रख देना है। सारे टाइप की आपकी क्वेश्चन यहाँ पर मैं करा रहा हूँ। पूरे 100 नंबर का टेस्ट है बच्चों, आपको बताना है अंत में कितने नंबर आ रहे हैं, आपको अच्छे से देखना है। पहले आप करिए, इसके बाद मेरा आंसर आपको सही चुनना है। तो क्या हो जाएगा, 5 3 7, 7 यहाँ पर क्या बता रहा है, जे है, डी ऑप्शन सही। अब देखिए मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, अक्टूबर, इनमें से विषम का पता लगाएं। तो जो कि विषम आपसे स्वाभाविक अच्छा आंसर प्रश्न है, वो जो भी सरल है ये भी। तो मंगल बुध ये सब दिन के नाम है, और एक पास अक्टूबर जो कि महीना, डी ऑप्शन सही है, जो कि विषम का पता लगाना रहा। निम्न में से
जो तीनों से अलग है उसका चयन करें। तो तीनों में से अलग क्या है, देखिए कार, बस, ट्रक, साइकिल। तो ये सब एक से हैं, रोड पर चलते हैं। फोर व्हीलर से ज़्यादा व्हीलर रहते हैं यहाँ पर, टू व्हीलर जो कि साइकिल। साइकिल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें निम्न में से जो चित्र, ठीक ना, चित्र में से जो तीनों में से अलग है उसका चयन करें। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है सही। अलग अलग आपको बताना है। तो हमारा देखिए इसमें कटान बिंदु है, इसमें वैसे तो नहीं दिख रहा, सीधा है, इसमें कटबट है और इसमें भी कटबट, ठीक ना। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद विषम पद की पहचान कीजिए। गाय, शेर, घोड़ा, बकरी, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, इसका बी ऑप्शन होगा जो कि शेर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कैसे करोगे, अप्रैल का संबंध 30 से है, जनवरी के संबंध किससे होगा। आपसे डे पूछे बच्चों, यहाँ पर अप्रैल का जो महीना मंथ कह रहे तो होता है, डे किसने कितने डे होते हैं उसमें, 30 डेज। अब 31 जो कि जनवरी में कितने रहते हैं, 31, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, 31। विषम पद का पहचान यहाँ भी करना है। 81, 46, 100 और 95। तो आपको बताना विषम क्या है। तो देखिए ये भी क्या है, स्क्वायर है 9 का, ये भी स्क्वायर है 8 का, ये 10 का है, बाकी ये बस नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अभी देखिए हम 47 में पहुंचे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन वीडियो लगभग बच्चों 1 घंटा से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि 100 क्वेश्चन मायने रखते हैं। आपको क्लास लंबी रहेगी, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। वीडियो सही लग रहा है तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों नज़दीक सभी के पास भेजना है। जो आप तैयारी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। नंबर बताना है लास्ट में कितने नंबर आए। अब देखिए 5 किलो चावल, 5 केजी चावल की कीमत 350 रुपये है। तो चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा बताइए। मतलब प्रति किलोग्राम यहाँ पूछा, मतलब 1 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। तो डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 70, जो कि 70, डी ऑप्शन सही। भारत देश में कुल कितने राज्य हैं, जो कि हमारे इंडिया में कितने राज्य हैं आप सभी को पता होगा, 28 हैं। और जम्मू कश्मीर जो कि हमारे स्तर राज्य से अलग हो गया, ठीक है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो बच्चों कितने हैं, 8। तो हमारा कुल राज्य पूछे हैं तो बी ऑप्शन सही। 14970 16, यहाँ पर देखिए 16 दिया है, आपको बताना है आगे सीरीज क्या आएगा। तो देखिए क्या आप माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और कुछ ऐसा बन नहीं रहा है। तो आप अच्छे से देखोगे तो इसमें क्या आएगा बताइए। तो बच्चों देखिए इसमें क्या, यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पर बताना क्या है। तो पहले देखिए अनुमान लगाइए किस में क्या है, क्या मल्टीप्लाई हुआ है, क्या ऐड हुआ, क्या सब्ट्रैक्शन घटाना, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखिए 4 है, 9 है, 16 है, ठीक है ना। मतलब देखिए बच्चों यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, इसके बाद 4 का स्क्वायर है, और यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। मतलब 1 का स्क्वायर 2 का, 3 का, 4 का, हमें 5 का अब करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही। डी ऑप्शन इसका सही होगा 25, क्योंकि ये सभी के सीरीज के स्क्वायर चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो कि हमारा मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। सचिन अपने भाई की उम्र से 3 वर्ष बड़ा है। यदि सचिन 40 वर्ष का है तो उसके भाई की उम्र क्या है। यहाँ पर देखिए सचिन अपने भाई की उम्र से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है ना। यदि सचिन 40 वर्ष का है तो उसके भाई की उम्र क्या है। तो यहाँ पर देखिए उसके भाई की उम्र, सचिन 3 वर्ष बड़ा है तो क्या है 3 वर्ष छोटा होगा। तो माइनस कितने कर देंगे हम 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 37, जो कि सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए अब मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, मैथ्स के, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप करिए 51 से, देखिए आपको सॉल्व करना है, और इसके बाद मैं आपको केवल टिक लगाते जाऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। चलिए इसमें
क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 10% 10% 20 है, मतलब 10% 20 है, तो वह संख्या क्या होगी। मतलब आपको देखना है यहाँ पर कौन सी संख्या है जिसका 10% 20 है 20। तो देखिए इसका होता है 10, इसका 20, हाँ सही है, तो हमारा क्या है बी। इसका तो 25 25, इसका 20 नहीं 42.2, तो हमारा क्या है बी ऑप्शन सही होगा बच्चों। साफ दिख रहा है जो कि हमारा 10% क्या होता है। तो देखिए 10% क्या होता है, कैसे निकालना है आपको जल्दी से। मान लो कोई भी संख्या दिख रही है, उसके एक अंक के पहले दशमलव लगाना है, तो वो 25 हो जाएगा, क्योंकि जीरो तो छोड़ देते हैं लास्ट का। यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो 42 हो जाएगा। ऐसे दशमलव ये 10% होता है। अब 100 का 10% 10 होता है बच्चों, क्योंकि ये 100 है। एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 10 बन जाता है। जीरो को नहीं करते हैं, दशमलव के बाद नहीं पढ़ते हैं, तो हमारा 10 होगा। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, वह कौन सी संख्या है जो 3 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो बताइए क्या हो जाएगा। 3 चौके 12, तो 12 24 32 36, 12 चौके 48, मतलब 12 से भी जाना चाहिए, ठीक है ना, 3 और 4 से। तो ये होगा हमारा सही, पूरी तरह से विभाज्य है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53, यहाँ पर 0.1616 दिया है, यहाँ पर 1.06 1.69, इनमें से बड़ी संख्या आपको बताना कौन सी हो जाएगी। तो बड़ी संख्या बताइए, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 है, वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। बताइए इसका परिमाप क्या हो जाएगी। एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 है, 81, एक वर्ग का, तो देखिए वर्ग का दिया है आपको क्षेत्रफल, वर्ग ऐसे बना लीजिए, और इसका क्षेत्रफल दिया है 81, तो आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए पहले भुजा ज्ञात करिए, भुजा कितना हो जाएगा 81। जब आप यहाँ पर हटाओगे तो यहाँ पर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, जो कि आप निकालोगे तो 9 आएगा। मतलब भुजा 9 है, तो इसके बाद हम परिमाप ज्ञात कर लेंगे, चारों भुजाओं का योग, 9 चौके 36, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 54 का बच्चों डी ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेज को बराबर 4 भाग काटने पर प्रत्येक हिस्सा पूरे कागज का कौन सा हिस्सा भाग कहलाएगा। आपको बताना, मतलब कितने बटे होगा जब एक पेज को, चलो पेज बना लेते हैं। मान लो यहाँ पर, और बराबर कितने हिस्से कर रहे हैं बच्चों, 4 हिस्से काट रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपको बताना है ये प्रत्येक हिस्सा कितने का कहलाएगा। तो प्रत्येक हिस्सा 1/4 का होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी 1/4, 1/4 कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन आपका 1/4। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का परिमाप क्या है जिसकी भुजाएं क्रमशः, यहाँ पर परिमाप बताना त्रिभुज का, 12 सेंटीमीटर, 16 और 18 सेंटीमीटर यहाँ पर दिए हैं, 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम देखो त्रिभुज का क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप कैसे, मतलब जो 3 भुजाएं दी हैं सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो यहाँ पर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 16 और यहाँ पर 18, तो कितने हो जाएंगे 6 यहाँ पर और 1 4, मतलब 46, मतलब डी ऑप्शन सही, ठीक ना। ऐड करोगे तीनों को तो आपका आंसर सही होगा। रवि और करीना के बीच कुल 80 रुपये हैं, ठीक ना। रवि और करीना के बीच कितने हैं, 80 रुपये, 80 रुपये हैं। अब उनको अनुपात में बदलना है, मतलब अनुपात में कितने दिए हैं, 2:3 में बांटने पर करीना का हिस्सा कितना होगा। तो करीना का हिस्सा बताना है आपको। बताइए, तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है, आप अनुपात दिया है तो इनको ऐड कर लीजिए 5, और कितने से डिवाइड करना है आपको, 80 का भाग लगाइए, ठीक है ना। जब 80 से आप 80 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 16। अब देखिए
फिर किसका बताना, करीना का बाद का, तो आप उससे गुणा कर दीजिए मल्टीप्लाई 3 से। अगर पहले का बताना 2 का तो आपको 2 से, ठीक ना। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 48 3 वाला, जो कि करीना बाद में है और पहले रवि का पूछता तो यहाँ पर 32 आ जाता, जो कि यहाँ पर दिए, ठीक है ना। तो 48 बताना रहा करीना का, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अनुपात वाले से भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं। अब मल्टीप्लाई पूछा है बच्चों, जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 3 अंक के पहले दशमलव आना चाहिए। तो देखिए 3 अंक यहाँ दिया है, यहाँ 2, तो यहाँ पर 3 अंक आया, तो ये होगा हमारा, ये होगा। अच्छे से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपको अच्छे से करना है। तो देखिए आप करोगे तो बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 12 12 इंटू क्या करोगे 6, 12 6 72, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए लास्ट में, जो कि हमारा जे सही है। अब देखिए यहाँ पर 60 का 1/3 क्या होगा, 60 का 1/3 मतलब यहाँ पर 60 60 का 1/3 क्या होगा, डिवाइड करोगे 2 तो 20 आएगा बच्चों। 20 कहीं दिख रहा है तो आपका ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही। 158 158 का परवर्ती क्या होगा, परवर्ती मतलब बाद वाली संख्या होता, पूर्ववर्ती मतलब बच्चों पहले वाली संख्या। पूर्ववर्ती और परवर्ती आपसे बनना चाहिए। परवर्ती पूछा है, ठीक है ना, बाद। तो देखिए 158 तो क्या हो जाएगा इसका 100 बाद वाली परवर्ती, इसकी एक बाद, ठीक जस्ट, तो क्या आ जाता है यहाँ पर डी ऑप्शन 159। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर 1580, ठीक ना। 1580 का आपको बताना है 50%, तो 50% कितना होता बच्चों, आधा, ठीक है ना। किसी का भी मान लो यहाँ पर आपसे पूछे 500 का 50% बताइए, तो इसका आधा होता है 250, क्योंकि कोई भी वस्तु जब रहती तो 100% होता, कोई भी नंबर, ठीक ना, 100% से ही वो रहता है। अगर आपको 50% दिया तो आपको बताना है, ठीक ना। इसका आधा बताना पूछा है 50%, तो बताइए इसका आधा क्या हो जाएगा। और प्रतिशत निकालना भी तो बच्चों आसान है, देखिए कैसे प्रतिशत निकालना है। 50% आप निकालिए, तो यहाँ पर 50 निकालना है, नीचे डिवाइड 100 का करना है, ठीक है ना। एक जीरो से जीरो काट दिए, अब हमें किससे 5 का मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर 5 इंटू 8 कितने हो जाते हैं 40 का जीरो, 5 इंटू 5 25 और 4 ऐड करोगे तो 29, तो यहाँ पर 9 आएगा। इसके बाद 2 5 1 जब 5 और यहाँ पर 2 प्लस ऐड करेंगे तो यहाँ पर 790 790 कहाँ दिख रहा है, 790 आपका सही हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगर ऐसे भी आप कर सकते हो इसका आधा, जैसे मैंने बताया था दूसरा ट्रिक, तो 1580 2 से डिवाइड करो आधा, तो 2 सत्ते 14 7 आएगा। इसके बाद एक 2 9 18 जो कि 9, और इसके बाद 0 790 वैसे भी था, ठीक ना। चलिए क्या बताया यहाँ पर, देखिए क्या पूछा है, 6 किताबों की कीमत 6 जो किताब है बुक्स हैं 2064 है, 264 रुपये। तो 2 किताबों की कीमत क्या होगी, 6 किताबों की कीमत है, तो आपको क्या करना है बताइए, एक किताब की कीमत निकालिए 6 से, तो फिर आपको आधा करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसके आधे 3 से डिवाइड करें तो 2 आया, तो इसको भी आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24 88 रुपये होगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद मूलधन दिया है 600, यहाँ पर दर दिया है 10% और यहाँ पर टाइम 3 साल का आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो देखिए 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 60 10%, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 60। मूलधन वाले सूत्र से आप निकाल सकते हैं इसको, ब्याज बराबर क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, इससे भी आप निकाल सकते हैं बच्चों। चलिए इस सवाल को करते हैं। मूलधन गुणित दर कितना दिया है 10%, समय दिया है 3 और बटे में अपॉन में 100, ठीक है ना। यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है आपको निकालना है साधारण ब्याज, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए। यहाँ पर देखिए 30 30 और आपको 6 का मल्टीप्लाई करना है,
यहाँ पर 18, ठीक ना। 6 × 3 6 × 3 आपको करना है तो 18 आएगा, 0 आप लगाओगे तो 180 आंसर आ जाएगा, क्षेत्रीय 18। तो देखिए कहाँ पर है हमारा 180, जो कि आपको डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर 18, चौड़ाई दी है 8 सेंटीमीटर, आपको किस में बताना है। तो देखिए यहाँ पर परिमाप आपसे पूछा है, परिमाप क्या होगा, आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, आपको बताना है। तो देखिए आयत इस टाइप से होगा, अब आपको यहाँ पर 18 और यहाँ पर 8 लिख लेना है। अब देखिए परिमाप क्या होता है बच्चों, चारों भुजाएं की जो, ठीक ना, 4 भुजाएं दिख रहा है, इनकी सारी लंबाई आपको ऐड करना है और अब वही होगा। तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो जे भी 8 होगा, जे भी 18। अब चारों भुजाओं को ऐड कर दोगे तो पैरामीटर जो कि परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐड करिए, तो देखिए 18 और 18 36 और यहाँ पर 16 ऐड करोगे तो आप कितना हो जाएगा 2 1 और यहाँ पर 5 52 होगा, जो कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर है भिन्न का जो जोड़ बताना है आपको, 6/7 और 5/2, ठीक ना, ऐड करना है इसका। देखिए मैं ट्रिक बताया हूँ कि आपको तिर्यक गुणा करना रहता है, इसके बाद यहाँ पर तिर्यक और यहाँ पर जे, तो 2 छिंग यहाँ पर 12, 2 × 6 12 और यहाँ पर 6 × 5 35 और इसके बाद 2 × 7 14, मतलब आपको बताना है कितना आएगा, जो कि 47/14, 47/14 सी ऑप्शन आपका सही, ठीक ना। 47 इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या 805 में क्या घटाएं कि 500 आ जाए, तो बताइए इनमें से घटा के देख लेना, आपको बन जाएगा आसान। तो वैसे हमारा क्या बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, एक सामान को 500 में खरीद कर 700 में बेच दिया तो लाभ, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 200 का लाभ हुआ किसमें, 500 क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 40% होगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही। इसके बाद क्या है, आपके पास 2500 रुपये हैं, आपने 30% खर्च कर दी, अब आपके पास कितने रुपये बचे, आपसे प्रतिशत, हाँ कितने रुपये बचे, तो प्रतिशत बताना है, प्रतिशत में खर्च करके निकालना है और इसके बाद माइनस करना है क्योंकि खर्च कर दिए। 30% निकालिए इसका, तो काट देंगे तो हमारे पास 25×3 = 75, मतलब 750 खर्च हो गए। तो कितने बचेंगे जब आप माइनस करोगे, तो यहाँ पर देखिए तो कितने, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा 1750, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या दिया है, कोष्टक दिए हैं, 12 है +5 6 + 3, तो यहाँ पर 9 होगा 6 + 3 और 5 का आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 45 9 × 45, इसके बाद 12 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 57 यहाँ पर बी ऑप्शन सही। यहाँ पर देखिए 5.6 मतलब 5.6 किलोमीटर में सेंटीमीटर में बताना बच्चों, ठीक है ना। देखिए मीटर में बताते तो आसान रहता, अब यहाँ पर सेंटीमीटर पूछा है, तो वैसे देखिए 5.6 में जो कि आपको मीटर कितने हो जाएंगे 5600, ठीक है ना, 5600 आपके क्या हो जाएंगे मीटर। अब आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का और गुणा कर दीजिए, मतलब कितने आ जाएंगे 5600 में 100 का मल्टीप्लाई और कर दोगे तो आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो मतलब 4 जीरो यहाँ पर दिख रहा है, सी ऑप्शन सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 525 का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक आपको बताना है क्या होगा, तो 5 और आपको बताना है 25 का, मतलब दोनों का भाग जाए ऐसी संख्या आपको बताना और छोटा हो। तो देखिए 25 से कम 25 25, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, आपको दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
45, 25, 20 इन संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज आपसे बनना चाहिए। एवरेज से भी क्वेश्चन आते हैं, तो एवरेज क्या होते हैं, जितनी संख्याएं हैं जोड़िए और 1, 2, 3 जितनी संख्या उतना आपको भाग लगाना है। ऐड करोगे तो 20, 20 40, 40 और 40 80 और यहाँ पर 10 90 आएंगे। 3 से आप डिवाइड करोगे 3 1 जा 3, यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन सही। संख्या 81 का वर्गमूल कितना होगा, तो वर्गमूल क्या होता है आप सभी को पता है। रूट लगाइए 81, गुणनखंड करिए, जोड़ी बनाइए तो 9 का 9 का बन रहा है यहाँ पर, तो 9 बाहर निकल जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन सही 9। 2:30, 3:15 में कितने मिनट का अंतर है आपको बताना है, मिनट, ठीक ना। 2:30 तो मतलब 2 पॉइंट यहाँ पर 30 और 3 पॉइंट यहाँ पर 15 कितने का है, तो 30 से जब ऐड करेंगे तो 3 और 15 ऐड करोगे तो यहाँ पर 45 मिनट, जो कि डी ऑप्शन सही। लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैथ्स के, इसके बाद हिंदी के भाग आ जाएंगे। समपंचभुज की एक भुजा की माप है 15 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या होगा। समपंचभुज मतलब होते हैं सभी भुजाएं बराबर होंगी। अगर एक भुजा 15 का है तो सभी 5 भुजाएं कितने होंगे, हो जाएंगे बच्चों 15 मल्टीप्लाई 5 तो 75, 15 75, बी ऑप्शन सही। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कर दें, कमेंट जरूर करना बच्चों। तो देखिए 75 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हमारे पास 25 क्वेश्चन मात्र बचे हैं, ठीक है ना। इतने बच्चे हम 75 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि कैसे आपके तैयारी है, कितनी तैयारी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब आपको पूरा टेस्ट मैंने करा दिया हल। चलिए तो यहाँ पर देखिए गद्यांश से भी क्वेश्चन आते हैं 1 से 2, हालांकि इसमें हमें 5 क्वेश्चन लिया हूँ। इंग्लिश का भी गद्यांश आता है तो उसमें आज टेस्ट में नहीं है, बाकी आपको प्रैक्टिस बनना चाहिए, उसी में देख करके आपको आंसर रहते हैं, ठीक ना। इसको आपको अच्छे से पढ़ लीजिए। पृथ्वी हमारी माँ है और इसके संसाधनों का उपयोग करना हमारी आवश्यकता है, परंतु इसे संरक्षित करना हमारा कर्तव्य भी है। आजकल मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों को काट रहा है, नदियों को प्रदूषित कर रहा है। और इसके बाद देखिए प्रदूषित कर रहा है, वायुमंडल को दूषित कर रहा है। यदि हम प्रकृति को इस प्रकार हानि पहुंचाते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे पेड़ लगाना, पानी बचाना और स्वच्छ ऊर्जा के साधनों का उपयोग करना। चलो पढ़ लिए, वैसे आपको पढ़ लेना और आसानी से अच्छे से हम टेक। देखिए गद्यांश में पृथ्वी को किससे तुलना की गई है, तो आपको देखिए गद्यांश में पृथ्वी हमारी माँ है तो माँ से तुलना की गई है, तो क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन नेक्स्ट। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, मानव आप अपनी आवश्यकताओं की मतलब पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पर पढ़े थे, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, आजकल मानव अपनी आवश्यकताओं पूर्ति के लिए जंगलों को काट रहा है, नदियों को प्रदूषित कर रहा है। जंगलों को काट रहा है, नदियों को प्रदूषित कर रहा है, तो यहाँ पर जंगल काटना, नदियों को प्रदूषित करना कहाँ पर दिख रहा है, सी ऑप्शन सही, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या दिया है यहाँ पर, यदि हम प्रकृति को हानि पहुंचाते रहेंगे तो क्या होगा, यदि हम प्रकृति को हानि पहुंचाते रहेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, पर्यावरण संतुलित रहेगा। क्या पर्यावरण संतुलित रहेगा, बताइए। हानि पहुंचाएंगे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, जीवन सुखद रहेगा, पर्यावरण हरा भरा रहेगा। तो वैसे ही हम समझदारी से कर सकते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगर हम प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं, तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगा, तो हमारा मतलब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही, ठीक है ना। यहाँ भी आप देख सकते हैं गद्यांश में दिया है। संरक्षण दिशा में ठोस कदम, ठीक है ना। यहाँ पर जे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसके बाद देखिए 79 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर,
पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा कदम सही है? पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण की हम सुरक्षा के लिए कौन सा कदम सही होगा? तो यहाँ पर देखिए, बताइए। पेड़ काटना, पानी बचाना, प्रदूषण फैलाना, जंगल जलाना। जंगल जलाना गलत है, पानी बचाना सही है, प्रदूषण फैलाना गलत है, पेड़ काटना गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। बिना पढ़े हम इसको हल कर सकते हैं। 80 क्वेश्चन क्या है? गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदूषण फैलाने का सुझाव देना। क्या गद्यांश हमें प्रदूषण फैलाने का बारे में बताया? प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना, मानव की आवश्यकताओं की प्रशंसा करना। क्या आप बताइए, मानव की आवश्यकताओं की हम प्रशंसा करेंगे? प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करना? जी नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, जो कि यहाँ पर दिया है कि पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ठीक है ना। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यहाँ पर देखिए क्या है, ठोस कदम उठाने चाहिए, पेड़ लगाना, पानी बचाना, स्वच्छ है, इस पूरे बारे में हमें जानकारी दे रहा गद्यांश, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, इस तरीके से हमने कर लिए 80 क्वेश्चन। अब 81 में देखिए, जो कि ग्रामर से कैसे आपसे प्रश्न पूछते हैं। अवकाश शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? अवकाश, अवकाश का बताना समानार्थी, इसी को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। तो क्या हो जाएगा अवकाश का? आकना, आजकल, छुट्टी, अशोक। तो अवकाश का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, छुट्टी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, वायु का पर्यायवाची शब्द होगा। वायु का आपको पर्यायवाची समानार्थी सब एक ही शब्द रहते हैं, वह, अयन, हवा, पानी। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भोपाल स्टेशन जा रहे हैं, वाक्य में सर्वनाम क्या होगा? तो सर्वनाम प्रोनाउन आपसे पूछा है, हिंदी में सर्वनाम बताइए। हम, क्रिकेट है, वह। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, हम। तो हिंदी के थोड़ी आपको फास्ट करना है, OMR शीट से भी टिक लगा के अच्छे से, ताकि आपको टाइम बचत हो जाए। रानी स्कूल में गाती है, वाक्य में क्रिया क्या है? तो बताइए। देखिए क्रिया, चलना, खेलना, कूदना, पढ़ना, गाना, खेलना, ये सब क्या होते हैं? क्रियाएं होती हैं। तो स्कूल, गाती, नाचना तो यहाँ तो दिया नहीं है, रानी नहीं होगा, तो हमारा बी ऑप्शन, गाना, गाती, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा व्यंजन है? तो व्यंजन शब्द आपसे पूछा, उ, सा, ई, उ। बताइए क्या होगा ABC में? तो व्यंजन क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स, जो कि काकलम से लेकर ज्ञानी तक, ये सारे क्या रहते हैं? हिंदी के व्यंजन। वावेल से रहते हैं बच्चों स्वर, जो जिनसे मात्राएं बनती हैं, आयनार, आम, इमली, ईक। तो क्या होगा इसमें? सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है इसमें? राम, क्रोध, पुरुष, याग। तो देखिए नाउन जो संज्ञा के प्रकार मैंने बताया आपको, प्रकार कितने रहते हैं? 5 प्रकार के, ठीक है ना। तो आपसे बताना इसमें, जो कि फर्स्ट प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा राम किसी का नाम होता है। मान लो जबलपुर, बरगी, भोपाल, इंदौर, सिंगलौरी, ये सब, रायपुर किसी का नाम, शहर का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद देखिए क्या है, चाय वाला शब्द में प्रत्यय है, तो आपको प्रत्यय मतलब क्या लगते हैं बच्चों? शब्द के लास्ट में प्रत्यय, उपसर्ग फर्स्ट में लगते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर चा वाला, जो कि चाय वाला, पानी वाला, तो वाला प्रत्यय। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, घबराना बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिस आपको सेम करना है। जहां आपको दिक्कत कमेंट करिए कि सर इस टॉपिक आप पढ़ाएं, जो भी आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा। PDF के लिए मैंने आपको बता दिया हूं कि कहां पर आपको जाना, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना है, उसमें आपको PDF 1 या 2 दिन से मैं बच्चों डाल दूंगा, ठीक। लगभग 1 दिन का टाइम लगेगा। तो और जो भी आपको मिस्टेक क्वेश्चन लगे हों, ऐसा लगा कि सर आप मैंने गलत बताऊँ, आपको कमेंट में बताना है, आपको सुधार की जाएगी, ठीक ना। आपके लिए जो भी यहाँ पर मिस्टेक हुई होगी, तो सुधार करके आपको PDF भेज दिया जाएगा। तो मामा शब्द का स्त्री शब्द क्या होगा? तो बताइए। मामी, मामा, मामू, कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका? स्त्री शब्द आपको मामी बताना है, तो ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद, हम कल स्कूल जाएंगे, वाक्य किस काल का है? तो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि वाक्य किस काल का है, तो बनना चाहिए कोई नहीं, भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल। तो क्या हो जाएगा इसका? जाएंगे।
करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, भविष्यकाल। बी ऑप्शन सही। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, हिंदी का भी खत्म होगा। देखिए अब लास्ट हमारे पास 10 क्वेश्चन बचे हैं, 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। सूखा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सूखा शब्द का अपोजिट वर्ड आपको बताना है, विलोम शब्द। सूख, गीला, सुख, शांत, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन, तो कौन सा मतलब जो एग्जाम्पल उदाहरण है कॉमन नाउन का है, बताइए। सिटी, राइस, मोहन, ऑनेस्टी, इसका क्या हो जाएगा? तो हमारा ए ऑप्शन होगा सिटी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द डॉग इज बार्किंग लाउडली, आपको बताना है नाउन क्या है यहाँ पर, बताइए नाउन। तो क्या हो जाएगा? बार्किंग लाउडली इज, तो नाउन हो जाएगा यहाँ पर डॉग, किसी का नाम, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है 93, व्हाट इज द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ क्वीन, क्वीन का आपको बताना है मस्कुलाइन जेंडर, इसका मतलब होता है पुल्लिंग। आपको पुल्लिंग वर्ड बताना है। क्वीन मतलब होता है रानी, रानी का क्या हो जाएगा? राजा, तो कहाँ पर है? बी ऑप्शन, राजा, किंग। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पिक द करेक्ट वर्ब फ्रॉम ही खालिस्तान गोइंग टू स्कूल, तो आपको वर्ब जो यहाँ पर बताना है, हेल्पिंग वर्ब जो भी आपसे यहाँ पर पूछ रहा है क्या हो जाएगा? करेक्ट बताना है। डू, एम, आर, इज, तो बताइए। देखिए यहाँ पर ही है, ही के साथ क्या होता है? एक वचन के साथ इज आता है, ही इज गोइंग टू स्कूल। एक वर्ड ऐसे, एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है बच्चों, पिछले ईयर भी पूछा था आपको, आप हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं प्रीवियस पेपर, जो कि आप, ठीक है ना, सारे आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल आपको ए एंड द आपको से चुनना है, बताइए क्या होगा? ही सॉ मतलब ही सॉ वह देखा, एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, जंगल में क्या देखा उसने? हाथी देखा, तो बताइए क्या हो जाएगा? एलिफेंट, एलिफेंट किस तरीके से ई आया, ठीक है, एलिफेंट, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर एन आएगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, विच सेंटेंस इज रिटन इन द फ्यूचर टेंस, तो कौन सा मतलब जो है सेंटेंस यहाँ पर फ्यूचर टेंस में दिख रहा है आपको? तो सी प्लेस द पियानो वेल, ही विल विजिट हिज ग्रैंड मदर टुमारो, दे आर रीडिंग बुक्स, आई वेंट टू द मार्केट एस्टरडे, तो यहाँ पर देखिए विल मतलब फ्यूचर होता है, भविष्य काल, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड्स ऑफ लॉन्ग, लॉन्ग का आपको बताना अपोजिट, लॉन्ग मतलब होता है लंबा, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? शॉर्ट मतलब छोटा, ठीक ना, सी ऑप्शन हमारा सही। व्हाट इज द रेमिंग वर्ड ऑफ बुक, तो रेमिंग वर्ड बताना बच्चों। देखिए इंग्लिश में जो सारे आपसे ग्रामर पूछेंगे बच्चों, लेसन से नहीं आएंगे, हिंदी के भी आपसे ग्रामर पूछेंगे जो आपको ग्रामेटिकल, ठीक है ना। आपका मतलब देखिए नवोदय जो रहता है नवोदय से उससे थोड़ा स्लो मतलब कम लेवल का रहता है, और आपकी जो मानसिक मतलब मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं कि बच्चे से क्या बन रहा है क्या नहीं, ठीक ना। आपको देखिए अगर लेसन से पूछेंगे आप रट्टा मारोगे, याद करोगे तो याद नहीं, इसकी आपको समझ विकसित होती है, ताकि आपको एकलव्य विद्यालय में जो बच्चे की समझ विकसित हो जाए, कौन बच्चा अच्छा है, ठीक है ना, उस तरीके से उनका एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है अच्छे नंबर से। रेमिंग वर्ड बताना बुक, तो रेमिंग वर्ड क्या होते हैं बच्चों? जो समान ध्वनि निकले, ठीक है ना, समान ध्वनि जिनसे आ जाए, जैसे बुक, टुक, एंड, बट, बिकाउज, तो बताइए बुक का हो जाएगा टुक, रेमिंग वर्ड एक से वर्ड जो समान ध्वनि उच्चारण, जैसे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर देखिए फाल, इसका क्या हो जाएगा? टाल, ठीक ना, इस तरीके से जी, फॉरेस्ट, नेस्ट, इस तरीके से। तो व्हाट इज द सिंगुलर नंबर ऑफ बुक्स, तो बुक्स हैं प्लूरल है, ठीक है ना, प्लूरल, तो आपको बताना सिंगुलर क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा, बुक का प्लूरल बुक्स हो जाएगा, और सिंगुलर आपसे पूछा है तो बुक, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? होमवर्क, ठीक है ना। तो होमवर्क है जी आपके लिए, और आपको बताना है
कमेंट में चूज द सेंटेंस विच करेक्ट पंचुएशन, आपको चिन्ह बताना है कौन सा सही होगा। तो आपको यहाँ पर ABCD दिए हैं। अब मैं नहीं बताऊंगा, आपके लिए कमेंट में बताना है कि सर इसका कौन सा होगा ABCD में। और बच्चों आपको क्या करना है, आपका नाम बताना है और आपके कितने नंबर आए हैं 100 में से, ठीक है ना। 100 में से आपके कितने नंबर आए हैं जरूर आप बताइए बच्चों। तो आई होप आपको पूरी सेशन क्लास अच्छी लगी होगी। आपकी तैयारी के लिए बेहतरीन आप प्रीवियस पेपर देखोगे और टेस्ट जो आप मिला के देखोगे, क्वेश्चन आगे पीछे डाटा थोड़ा चेंज हो सकता है, बाकी पैटर्न क्वेश्चन का वही सेम रहेंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जो भी अदर स्टेट से हैं, तो महत्वपूर्ण टेस्ट आपके लिए मैंने बोला तो पूरा बेहतरीन आपको दिया, ठीक ना। तो जय हिंद बच्चों, जय भारत, टेक केयर। यो आप कमेंट करिए कि आपके कितने नंबर आए हैं। तो चलो